Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study a topic from Organon of Medicine. That topic is Hering's Law of Cure. ठीक है, तो देखो Hering's Law of Cure जो है ना, ये एक मेन टॉपिक है हमारे Organon of Medicine का. Why मेन टॉपिक? बिकॉज ये हेरिंग सर है ना, उन्होंने हमें लॉ ऑफ क्योर दिया है. तो इससे आगे कुछ क्योर का डेफिनेशन या फिर कुछ क्योर का लॉ है ही नहीं. सो इन अ पेशेंट हु रिसीव द सिमिलिमम रेमेडी, ध्यान में रखो ऑलवेज लॉ ऑफ क्योर में जब भी हम लोग सिमिलिमम रेमेडी देते हैं, मतलब हम लोग क्योर कब एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले पेशेंट से, जब हम सिमिलिमम मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करेंगे तब भी उस पेशेंट को क्योर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. आइए देखते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या है. In a patient who received the similimum remedy, this is important, the cure takes place from above downwards, from within outwards, from the most or more important organ to the less important organ and in the reverse order of the appearance of symptom. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा अफोरिज्म 1, अफोरिज्म 2 और बहुत सारे अफोरिज्म्स जो कि मैंने कहा आपको लर्न करने के लिए, तो उन अफोरिज्म्स को भी लर्न करना है और ये लॉ भी आपको टिप ऑफ द टंग रखना ही रखना है. ये बाय हार्ट ही कर लो आप, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है. जितना भी डेफिनेशंस है, जितने भी अफोरिज्म्स है, जितने भी लॉज है, वो सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए, टिप ऑफ द टंग होने चाहिए. एटलीस्ट जो मेन है, एटलीस्ट होम्योपैथी का जो बेस है, वो तो सब कुछ आपको याद में आना ही चाहिए और ध्यान में आपने रखना ही चाहिए. ठीक है, तो ये लॉ आप लर्न कर लो. ठीक है, तो हम लोग इस पूरे लॉ को डिवाइड करेंगे 4 स्टेप्स में. तो 4 स्टेप कब होगी? जब पेशेंट सिमिलिमम मेडिसिन रिसीव करेगा. अगर हम लोग पेशेंट का केस लेते हैं और केस लेने के बाद हम लोग पेशेंट की पूरी टोटालिटी निकालने के बाद अच्छे से हम लोग सिमिलिमम रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे विथ अ गुड पोटेंसी जो कि उसको है. ठीक है, उस पेशेंट की पोटेंसी है. ठीक है, तो हम लोगों को सिमिलिमम रेमेडी हमने उनको दे दी है, तो हम लोग उनसे बदले में क्या मांगेंगे? तो क्योर मांगेंगे पेशेंट से, और क्योर मिलेगा ही मिलेगा. तो क्योर कैसे मिलेगा, किस डायरेक्शन में मिलेगा और हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्योर ही है? तो ये इस लॉ से. ठीक है, तो इस लॉ से मतलब कैसे, वो मैं बताती हूँ आगे. तो देखो बेसिकली क्योर कैसे है, तो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है. ठीक है, तो कौन सी 4 स्टेज है? क्योर टेक्स प्लेस फ्रॉम अबव डाउनवर्ड. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई. तो ये देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप. अबव डाउनवर्ड यानी क्या? तो क्योर कैसे टेक प्लेस होगा? तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल. ठीक है, प्रॉक्सिमल ऑर्गन टू डिस्टल ऑर्गन, प्रॉक्सिमल एनाटॉमिकल ऑर्गन टू डिस्टल एनाटॉमिकल ऑर्गन. अभी याद कैसे रखेंगे? प्रॉक्सिमल यानी पास में और डिस्टल यानी दूर. ठीक है, तो बॉडी के पास से, बॉडी से दूर, मतलब बॉडी के पास क्या होता है? तो बॉडी के पास हो गए वाइटल ऑर्गन्स. ठीक है, सेंटर में क्या होता है? तो वाइटल ऑर्गन्स मेन ऑर्गन होते हैं. और डिस्टल में क्या होते हैं? तो हैंड, लिम्स, फिंगर्स, ये सब कुछ होता है डिस्टल में. तो क्योर कैसे टेक प्लेस होगा? तो अबव डाउनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम प्रॉक्सिमल पार्ट टू डिस्टल पार्ट. और भी है एक्सियल पार्ट टू एपेंडिकुलर पार्ट. ठीक है, तो क्योर का डायरेक्शन क्या होगा? तो प्रॉक्सिमल पार्ट टू डिस्टल पार्ट, एक्सियल पार्ट टू एपेंडिकुलर पार्ट. एक्सियल पार्ट मतलब मिड स्ट्रक्चर और एपेंडिकुलर पार्ट मतलब लिम्स इन्वॉल्व है. ठीक है, तो सेकेंड स्टेज क्या है क्योर की? तो क्योर विल बी टेकिंग प्लेस फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स. विद इन आउटवर्ड्स, तो सेकेंड स्टेज क्या है? विद इन आउटवर्ड्स. विद इन आउटवर्ड्स मतलब क्या? फ्रॉम इंटरनल मैन टू एक्सटर्नल मैन. देखो ध्यान से सुनो, इंटरनल मैन यानी क्या? तो हमारा वाइटल फोर्स. ठीक है, और एक्सटर्नल मैन मतलब क्या? तो एनाटॉमिकल ऑर्डर, एनाटॉमिकल ऑर्गन्स. ठीक है, तो मोर इंपॉर्टेंट क्या है? तो वाइटल फोर्स इंपॉर्टेंट है, फिर इंपॉर्टेंट होता है एनाटॉमिकल ऑर्गन्स. ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
पहले वाइटल फोर्स इंपॉर्टेंट है, फिर एनाटॉमिकल ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है। तो विद इन आउटवर्ड्स का और एक होता है मीनिंग, तो सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। तो सेंटर टू पेरिफेरी यानी क्या, तो सिम्टम्स ऑफ मैन टू द सिम्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। सेंटर यानी कि वाइटल फोर्स और पेरिफेरी यानी कि एनाटॉमिकल ऑर्गन्स। सेंटर कोर होता है, ठीक है, कोर, सोल, वाइटल फोर्स, और पेरिफेरी मतलब बाकी जो भी साइड साइड में है कोर के, तो कोर के साइड में और वाइटल फोर्स के साइड में तो हमारी एनाटॉमिकल पार्ट यानी हमारी बॉडी है। तो पेशेंट को क्योर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो इंटरनल फोर्स या फिर वाइटल फोर्स पहले क्योर होना चाहिए, फिर जाके एनाटॉमिकल पार्ट। तो हम लोग क्योर अगर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब उसके मेंटल्स अच्छे आएंगे पेशेंट के, जब वो पेशेंट उसके मेंटल्स में कुछ बदलाव आएंगे, उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव आएंगे, उसके जेस्चर में कुछ बदलाव आएंगे, तब हम लोग सोचेंगे कि हाँ बाबा इसका वाइटल फोर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं और एनाटॉमिकल चेंजेस अभी बाकी है, तो वो भी आगे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था सेकेंड स्टेज। तो थर्ड स्टेज क्या हो गई, फ्रॉम मतलब क्योर टेक्स प्लेस फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। सो ये था थर्ड स्टेज, ठीक है। तो मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन यानी कि क्या, क्योर का प्रोसेस जो होता है ना वो डिसीज प्रोसेस से उल्टा होगा, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, अगर किसी का लंग डैमेज है और अगर किसी को कोल्ड कॉफ कोराइजा भी हो रहा है, ठीक है, तो पहले क्या ट्रीट होगा, तो लंग का जो भी कोई ना कंजेशन है या फिर कोई भी डैमेज है या फिर कोई भी उसमें क्या बोलते हैं स्क्रैपिंग हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो वो सब कुछ लंग का पहले ट्रीट होगा एंड देन इट विल गो टू कोल्ड कॉफ कोराइजा या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, क्योर प्रोसेस इज ऑपोजिट टू डिसीज प्रोसेस, ठीक है। तो क्योर की जो प्रोसेस है ये अपोजिट होती है डिसीज प्रोसेस में। तो अभी क्योर की क्या प्रोसेस है हम लोग ये देख लेते। तो क्योर की प्रोसेस क्या होती है, तो क्योर कैसे होता है, मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस की तरफ जाता है, ठीक है। और डिसीज में क्या होता है, तो डिसीज का क्या होता है, लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है क्योर की प्रोसेस और डिसीज की प्रोसेस में, ठीक है। अभी देख लेते हैं फोर्थ स्टेज क्या है। तो फोर्थ स्टेज है क्योर टेक्स प्लेस फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। व्हाट इज मीन बाय दैट नाउ, तो अभी हम लोग क्रॉनिक केस टेकिंग देखेंगे, तो रिवर्स ऑफ देयर अपीयरेंस, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज क्या है क्योर का, तो रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। मतलब क्योर कैसे होगा, तो रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो देख लेते कैसे रिवर्स ऑर्डर में होगा। जब भी हम लोग केस लेंगे तो है ना, केस में जो भी सिम्टम्स पेशेंट पहले जो भी सिम्टम्स आते हैं, मतलब अभी मुझे है ना मतलब करंटली क्या चालू है, स्टमक एक है, हेडेक है, बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी हो चुकी है, तो मैं ये पहले सिम्टम्स सारे बता दूंगी। मैं ये थोड़ी ना बताऊंगी पहले कि मुझे हाँ एक बार मुझे निमोनिया भी हो गया था, एक बार मुझे ये सारे मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे पीसीओडी था, मुझे थायराइड था, मैं ये सब कुछ तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस मतलब क्या, अगर कोई भी डॉक्टर है या फिर कोई भी होम्योपैथिक फिजिशियन है, वो प्रॉपरली अगर केस लेता है, ठीक है, क्रॉनिकल ऑर्डर उस सिम्टम्स को क्रॉनिकल ऑर्डर में रखता है और प्रॉपरली उसका डिटेल में केस लेगा, तो उसको ये क्योर जरूर मिलेगा, ठीक है। बिकॉज रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, मतलब केस टेकिंग में अगर क्रॉनिक डिसीज होगा तो क्रॉनिक डिसीज की केस हम लोग कैसे लेंगे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तब जाके हमें क्योर पता चलेगा या फिर तब जाके हमारा क्योर मिलेगा, ठीक है।
So this was the Hering's law of cure. Whatever I have given the notes, that you have to pen down and that you have to gather it together and make your own or develop your own understanding towards it and make notes of this law, because it is very important, and by heart this law. It will ask for 2 marks, as well as the description or the everything explanation in detail will be asked for 5 marks. And if you understand this, then give a big fat thumbs up. Thank you.